दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के इतने पावरफुल वली है कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पे आ जाए तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकता है। और अगर आप कभी जलाल में आ जाए तो पावर में बैठे हुए लोगों को भी निस्तो नाबूद कर सकते हैं, यानी कि बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के हवाले से अजमेर दरगाह में होने वाले एक ऐसे ही करामत के बारे में बताने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी ही करामत के बारे में बताने वाले हैं जिसे शाहरुख खान ने खुद अपनी जवानी बताया है। और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत है जिसके बारे में जानकर आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आजमेर शरीफ में मौजूद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि इस दरगाह में सिर्फ मुसलमान लोग ही अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, बल्कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपने अपने दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और फरियाद करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा भी देते हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आम आदमी ही जाकर हाजिरी देते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग जैसे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग भी आपकी मज़ार शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। अजमेर दरगाह से दोस्तों हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बारे में, इसलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार शाहरुख खान अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गया। और यही नहीं, आप भी इस पूरे वाक़ये को सुनकर चौंक जाओगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, शाहरुख खान, जिनको बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, ये आज बॉलीवुड का एक ऐसा सेलिब्रिटी बन चुका है कि आज दुनिया भर के लोग शाहरुख खान को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर होने के साथ बहुत अच्छे इंसान भी है। आज इनके पास में लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ों रुपए हैं। मगर हम आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ऐसा नहीं था। इनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे और इनकी परवरिश भी गरीबी में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर शाहरुख खान के साथ में ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक से इतनी बड़ी स्टार बन गई और बुलंदियों को छूने लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। शाहरुख खान ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि यह उस वक्त की बात है जब वो बॉलीवुड स्टार नहीं थे, यानी कि वो एक नॉर्मल और एक आम से इंसान थे। ये उस वक्त की बात है। उस वक्त हुआ ये एक बार में अपनी अम्मी के साथ में यानी कि अपनी माँ के साथ अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गया था। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया था। उस वक्त मेरी माँ के पास में सिर्फ 5,000 रुपये थे, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि यह बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही हम अजमेर दरगाह में पहुंचे तो मेरी माँ ने 5,000 रुपये मुझे दे दिए और कहा कि बेटे इन्हें संभाल कर रखना। इसके बाद मैंने वो 5,000 रुपये अपनी माँ से ले लिए और संभाल कर अपनी जेब में रख दिए। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गया और फिर हम एक चादर लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर पहुंची और वो चादर चढ़ा दी। इसके बाद जब हम चादर चढ़ाकर वापस आ रहे थे
तो अचानक से मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मुझे जो 5,000 रुपये रखने के लिए दिए थे वो कहीं पर गायब हो गई है। यानी कि वो कहीं पर गुम हो गई है या फिर किसी ने मेरी जेब से वो पैसे निकाल लिए हैं। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यहाँ पर हुआ ये था कि मैं उन पैसों को रखकर भूल चुका था, लेकिन फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि बेटे पैसों को संभाल कर रखना, तो उस वक्त मैंने अपनी जेबों को टंटोला तो मुझे पता चला कि मेरी जेब में तो वो पैसे हैं ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर जल्दी से वापस दरगाह शरीफ के अंदर उन पैसों को ढूंढने के लिए पहुंच गया और पैसों को इधर उधर तलाश करने लगा। लेकिन फिर वो 5,000 रुपये मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत सारे ज़ायरीन बैठे भी हैं और बहुत सारे फ़कीर बाबा भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे। शाहरुख खान ने बताया कि अब जैसे मैं वहाँ से गुजर रहा था तो एक फ़कीर बाबा जो कि शक्ल से बहुत ज़्यादा गरीब नज़र आ रहा था, उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोका और कहने लगा कि बेटा, आज तू यहाँ पर 5,000 रुपये ढूंढ रहा है, जहां तू आने वाले वक्त में 500 करोड़ का मालिक बनेगा। शाहरुख खान कहता है कि यह सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने 5,000 वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। फिर उस फकीर बाबा को यह बात कैसे पता चल गई थी कि मेरे 5,000 रुपये गायब हो गए हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूं? दोस्तों, इस बात को बताने के बाद शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा पैसे कमाई है। और पैसों की तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा इज्जत और लोगों का बहुत सारा प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने आगे बताया, अजमेर दरगाह की यह बात, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है और महसूस भी की है। वाकई में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और पावरफुल वली हैं। वो अगर अपनी रहमत पर आ जाए तो फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ जाए तो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकती है। यानी कि पावर और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी निस्तो नाबूद कर सकता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आज कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रही है और कह रहा है कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, आपके मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है, और कह रही है कि अजमेर दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें 110 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए कह रही है कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इसे तोड़कर मंदिर बनाया जाए। यानी कि इसे मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। अब इन लोगों को ये नहीं पता है कि यह किसी मुसलमान का कोई आम घर नहीं है जिस पर आप बुलडोजर चला दोगे। ये एक अल्लाह के वली की मज़ार शरीफ है। इस पर अगर आप डालोगे तो आपके हाथ जलकर खाक हो जाएंगी, आपकी नस्लें निस्तो नाबूद हो जाएगा, आप तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। और 800 साल पहले जिसकी मिठाई भी ऊँटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अन्ना सागर को एक कांसा में बैठ सकती है, तो याद रखो, यह आपके हुकूमत को भी हिला सकता है, यह आपको तबाह बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ भी करो, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मत उलझो। इसी में आप सबका फायदा है, इसी में हमारे देश भारत का फायदा है। दोस्तों, अजमेर दरगाह के मामले पर हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने शाहरुख खान से भी पूछा कि आप इस मामले को कैसे देखते हो, तो इस पर शाहरुख खान ने कहा कि देखो, अजमेर दरगाह सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में हर धर्म और मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी जो लोग अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहा है, उनको पहले यह जान लेना चाहिए
कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचते हैं, अपने दुख और मुसीबत लेकर पहुंचते हैं। इसके आगे शाहरुख खान ने कहा कि अभी जो यह लोग गंदी राजनीति के चलते हिंदू और मुसलमानों में नफरत बढ़ने का जो यह काम कर रही है, उन्हें पता होना चाहिए अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है, जो कि पूरी हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर वो जलाल में आ गए तो दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा शाहरुख खान ने आगे यह भी कहा कि अजमेर दरगाह में जिस मकसद के साथ यह लोग दंगा फसाद करवाना चाह रही है, इन्हें इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाए तो मुझ जैसे फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ गया तो बादशाह को भी तहस नहस करके फकीर बना सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।